आज हम बात करेंगे चेक रिपब्लिक के बारे में। तो अगर आप लोग चेक रिपब्लिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब के लिए जाना चाहते हैं या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, चेक रिपब्लिक के आपके इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। उस केस में मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है कि ट्रांसलेट करवाना होगा किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से या फिर सर्टिफाइड ट्रांसलेशन एजेंसी से। तो ये हम लोगों ने एक ट्रांसलेशन अभी हाल ही में कुछ ट्रांसलेशन किए थे जो कि स्टूडेंट वीजा प्रोसेस करने के लिए जरूरत पड़ी थी। तो इसका कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जब आप लोग अपना ट्रांसलेशन करवाएं तो कुछ चीजों का ध्यान में रखें कि अगर जो भी ट्रांसलेशन एजेंसी आपको ट्रांसलेशन करके दे रही है उसका एक ऑथराइजेशन लेटर लें उसकी कंपनी के लेटर हेड पे, जो कि ये प्रॉपरली सील्ड और साइंड होना चाहिए कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से, और वो फिर नोटराइट भी होना चाहिए। और आपको अपने डॉक्यूमेंट जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, और स्टूडेंट्स के केस में बैंक बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट होगा और हायर डिग्री का जो भी होगी आपकी या ट्रांसक्रिप्ट जो होगी, उन सब चीजों को पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टाइल करवाना होगा। पहले अपोस्टाइल करवाएं और उसके बाद ट्रांसलेशन के लिए प्रोसेस करवाएं, क्योंकि क्या होगा कि आपको जो अपोस्टाइल का स्टिकर होगा वो भी प्रॉपरली ट्रांसलेट होना चाहिए। और ट्रांसलेशन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑथराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, और फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे मान लीजिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपके हायर डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, या फिर स्टूडेंट के केस में बैंक बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट है, ये चीजें आपको ट्रांसलेट करवानी होंगी। और एक चीज का और ध्यान रखिए कि जो भी आपके पेपर, जैसे मैं बात करूंगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, वो अपोस्टाइल होगा, तो जो अपोस्टाइल का स्टिकर होगा वो भी ट्रांसलेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये डिग्री का ट्रांसलेशन हुआ है, और डिग्री का ट्रांसलेशन के बाद डिग्री के पीछे जो अपोस्टाइल का स्टिकर लगा, ये इसका भी ट्रांसलेशन, ये देखिए इसका भी ट्रांसलेशन प्रॉपरली हुआ है। और सारे पेज जो है ट्रांसलेशन एजेंसी या फिर ट्रांसलेटर के द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए। दैट मीन्स उसकी स्टैंप होने चाहिए, साइन होने चाहिए, और नोटरी पब्लिक से भी अटेस्टेशन जरूरी होता है, वरना कुछ केस में ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप चेक रिपब्लिक के वीजा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो और आप हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी ट्रांसलेशन, या फिर आपको कोई अटेस्टेशन की जरूरत हो, नॉट ओनली फॉर द चेक रिपब्लिक बट अदर लैंग्वेज का भी, अदर कंट्री के लिए भी हम लोग सारे एम्बेसी का अटेस्टेशन करवाते हैं, अपोस्टाइल करवाते हैं, एमईए से जो अटेस्टेशन होते हैं वो भी हम करवाते हैं, जो भी एमईए के सर्टिफाइड एजेंसी हैं उनके द्वारा ही करवाते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप ट्रांसलेशन अटेस्टेशन के लिए या फिर वीजा के लिए कोई हेल्प चाहिए, तो हम लोग सर्टिफाइड वीजा कंसल्टेंट नहीं है, बट हमें जो भी नॉलेज है वो आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।